आजकल जिस तरह की इंडस्ट्री दो खेमों में बटी हुई है, एक तरफ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ जो लोग हैं जो आउटसाइडर हैं, तो आप क्या कहेंगे इन सब पे? क्योंकि आप तो आउटसाइडर हैं, आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है, इवन अभी भी खुद को साबित करने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे ना? सुशांत की सुसाइड के बाद जिस तरीके से ये बहस एकदम से चरम सीमा पे पहुंच गई। देखिए, मैंने बार-बार कहा है कि सुशांत का सुसाइड एक बहुत ही दुखद घटना है सबके लिए, हम सबके लिए, इंडस्ट्री के लिए, ऑडियंसेस के लिए, कॉलीग्स जो उसके थे उनके लिए। और मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़े दुःख की बात है कि मैं सुशांत को बिल्कुल जानती नहीं थी। तो मुझे ये बड़ा बुरा लगा कि यार मेरे को कभी मौका ही नहीं मिला इससे मिलने का, इसके साथ काम करने का। और मैं जानती नहीं थी कि उसे किताबों में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, इतनी सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं इसको जान सकती थी, काश मैं इसकी दोस्त बन सकती थी। दिल बेचारा का ट्रेलर देख के तो मैं 2-3 बार देखा ट्रेलर और मैं बस बैठ के रो रही थी, जो कि आई थिंक कई सारे लोगों को भी ऐसा लगा वो ट्रेलर देख के। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सुशांत की दुखद मौत को इस्तेमाल करना अपनी रोटी सेकने के लिए, ये गलत चीज है। सुशांत की मौत सुशांत के बारे में है और हमें इस घड़ी पे उसको याद करना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि एक तमाशा खड़ा करना चाहिए उसकी मौत के इर्द गिर्द, और ना कि अपनी रोटी सेकनी चाहिए और अपने तू मैं शुरू कर देनी चाहिए। नेपोटिज्म का जहां तक लेना देना है, ऑफ कोर्स नेपोटिज्म है, इससे किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि आपको नेपोटिज्म एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मतलब वो जो है वो इंडस्ट्री जिस तरीके से उसके शुरुआती दौर से जो बनी है, जिस तरीके से उसकी वजह से नेपोटिज्म आया है, जो कि बेसिकली ये है कि हमारी इंडस्ट्री को, मैं बार बार ये बोलती हूँ कि इंडस्ट्री को लोन नहीं मिलता था फिल्म बनाने के लिए। 2000 में बैंक लोन सैंक्शन हुए, इंडस्ट्री स्टेटस 2000 में मिला है। मतलब 1913 जब पहली फिल्म बनी से लेकर 2000 तक प्रोड्यूसर जो है खुद अपना निजी पैसा घर गिरवी रख के, गहने गिरवी रख के, या लोन अपने नाम पे उठा के फिल्में बना रहे थे। इसलिए अंडरवर्ल्ड का भी प्रवेश हुआ। अंडरवर्ल्ड फाइनेंसर के रूप में आई थी इंडस्ट्री में, है ना। तो ये स्ट्रक्चर जब हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि जब सब कुछ इतना दाव पे आप लगाओगे तो फिर आप उसकी कमाई और उस सारी चीज को घर में रखना चाहोगे अपने जाने माने लोगों के हाथ में, अपने विश्वसनीय लोग पात्रों के साथ, है ना। इसलिए आप ज्यादातर काम अपने भाई, अपने भतीजे, अपने बेटे, अपने भाई भतीजावाद इसलिए शुरू होता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपने ऐसे कर दिया है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए भारत में स्टार सिस्टम जो है, ये स्टार सिस्टम बनाया किसने है? ये तो हमने बनाया ना, ऑडियंस ने बनाया है ना। हमें चाहिए हीरो और हीरोइन, हमें चाहिए लोग पूजने के लिए। हमारे अंदर इतनी भक्ति भरी और इतनी श्रद्धा भावना है कि हमें चाहिए लोग जिनको हम बना दें एकदम हीरो और हीरोइन और फिर उनकी पूजा करें। तो ये स्टार सिस्टम में ऑडियंस का भी कंट्रीब्यूशन है। और मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि आपको अगर नेपोटिज्म को तोड़ना है और आपको अगर आउटसाइडर इनसाइडर का जो भी डिबेट है, आपको हमसे इतनी हमदर्दी है तो हमारी फिल्में थिएटर में देखिए ना। सिंपल सी बात है ना। क्योंकि स्टार बना कौन रहा है? स्टार हम लोग बना रहे हैं, ऑडियंस बना रही है। सुशांत की सोन चिड़िया को अगर लोग थिएटर में देखते तो वो फ्लॉप नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। एंड ऑल्सो सुशांत को ना, आई थिंक कि ये जो लोग सुशांत को स्ट्रगलर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत दिक्कत में था, स्ट्रगलर था, फेलियर था। सुशांत फेलियर नहीं था, सुशांत स्ट्रगलर भी नहीं था। सुशांत बहुत बड़ी सफलता की कहानी है, हमें याद रखना चाहिए। उसने 10 फिल्में जो करी हैं उसमें से 6 हिट है और उसकी आखिरी फिल्म धोनी 100 करोड़ पार की फिल्म है, छिछोरे 200 करोड़ पार की फिल्म है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे। तो आप अपने मतलब के लिए सुशांत को फेलियर बता रहे हैं, आप उसका स्तर गिरा रहे हैं। कितनी गलत बात है ये, आप समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है इन चीजों के बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और अपने इमोशंस का गलत इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। सुशांत एक बहुत ही खास कलाकार थे और उनकी मौत मतलब बहुत ही दुखी, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि एक दिया बुझ गया जिसको बहुत दिनों तक जलना था। बिल्कुल। तो दैट्स वेरी सैड।